परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरणवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम सिंह भाइयों, माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला हुआ है। चतुर्मास के उपलक्ष्य में 2 महीने के लिए संतों की वाणी श्रवण करने का, संतों के जीवन चरित्र को श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला है। संत दास जी महाराज का जीवन प्रसंग जो प्रारंभ है, कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि संत दास जी महाराज ने किस प्रकार से परकाया प्रवेश करके दूसरे देह में अपनी आत्मा को स्थापित किया था और फिर वहां से गुरुधाम पर आए, पुनः गुरु से दीक्षा प्रदान करी और भजन में लगे। और भी कई घटनाओं को हमने श्रवण किया। आमेर की घटना को हमने श्रवण किया कि संत दास जी महाराज भ्रमण करते हुए दिल्ली से आमेर पधारे। वहां के किसी एक बाग में, बगीचे में भूतों का उत्पात था, अधोगति के जीवों का उत्पात था। जब महाराज उधर जाने लगे तो लोगों ने कहा, बोले स्वामी जी आप यहाँ पर निवास मत कीजिए, ये जो स्थान है ये अच्छा नहीं है, ये अधोगति के जीवों से ग्रसित है, यहाँ अधोगति के जीव रहते हैं, वो आपको परेशान करेंगे। लेकिन संत महापुरुष तो ऐसे जीवों के कल्याण के लिए ही धराधाम पर आते हैं। महाराज श्री ने उसी बगीचे में अपना आसन जमाया, वहीं पर रुके और अपने भजन साधन में लग गए। रात्रि के समय उन अधोगति के जीवों ने, उन प्रेत आत्माओं ने अपना जो उत्पात करना शुरू किया। अनेक अनेक प्रकार से महाराज को डराने का प्रयत्न किया। स्वामी जी श्री संदास जी महाराज ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो और इस प्रकार से यहाँ क्यों भटक रहे हो, सामने आओ। तब उन अधोगति के जीवों ने कहा कि महाराज हम लोग जो हैं वो लड़ाई करने में, झगड़ा करने में मारे गए थे, इसलिए अधोगति में चले गए, हमारी मुक्ति नहीं हुई। और हम में से कुछ लोगों ने संतों का अपमान किया, उनका तिरस्कार किया, भला बुरा कहा। इस कारण से हम अधोगति में आ गए और हम भूत बन करके, प्रेत बन करके भटक रहे हैं।
वहां पर रहने वाले कई भूत अपनी अलग अलग आकृतियों में महाराज के सामने आए और अपने कल्याण की याचना करने लगे। आप संत हैं, महापुरुष हैं, आप कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। संतों का यही काम है। संत संसार में प्रकट भये, नाम दृढ़ाई के जगत तारा। भजन भगवान का कोई नहीं जानते, इन हेतु संत अवतार धारा। राम के नाम पर अदल चलाए के, काल के शीश पर धूल मारा। दास पलटू के सभी डूबते, संत ने पकड़ कर के ना पारा। संत इसीलिए आए। संतों का कार्य केवल इस संसार में हंसों को तारना है। हंस जीवों को केवल पद की प्राप्ति कराने के लिए महात्मा लोग यहां पधारे हैं। संतदास जी महाराज अपने कमंडलों में से जल लेकर के और उन प्रेत आत्माओं के ऊपर अपने कमंडलों का जल डाला, राम नाम का उच्चारण किया और उस राम नाम के प्रभाव से अभिमंत्रित वह जल जब उन प्रेत आत्माओं के ऊपर लगा, उन अधोगति के जीवों के लगा, तो उन सबकी जो है मुक्ति हो गई, सबका कल्याण होगा। सब प्रेत योनि को छोड़ करके और भगवत धाम को चले गए। सुबह समाचार पाकर के वहां का राजा और बहुत से लोग आए स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। महाराज जी के दर्शन किए, सभी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके सब यथोचित अपने आसन पर विराजित हुए। चर्चा चलने लगी और बातों ही बातों में राजा ने स्वामी जी से कहा, बोले महाराज जी, मैंने सुना है काबुल का मेवा जो बड़ा प्रसिद्ध है वो कैसा होता है। देखो, हर जगह की कोई ना कोई चीज प्रसिद्ध होती है। एक विशेष उस जगह का महत्व होता है। और जैसे नसीराबाद में कचौरा वड़िया करें, वे सब दूर प्रसिद्ध है, ऐसे ही काबुल के मेवा जो है वो प्रसिद्ध है। तो राजा ने कहा, महाराज वो मेवा कैसा होता है, हम देखना चाहते हैं। स्वामी जी ने उसी समय अपनी सिद्धि के प्रताप से काबुल से मेवा ला करके और राजा को दिया और सभी को खिलाया। सभी बड़े प्रसन्न हुए। अब मेवो खावे जाने प्रसन्न कुन कुनी हुए। राजा महाराज की इस प्रकार की घटना सुन करके और ये चमत्कार देख करके बड़ा प्रभावित हुआ और राजा ने उन्हें वहां की जागीर देने की बहुत कोशिश की कि महाराज ये इतनी जमीन है, इतना जो धन है, ये आप स्वीकार करें। किंतु स्वामी जी ने कहा, राजन, हम साधु हैं, सन्यासी हैं, हमें न जागीर चाहिए और ना ही धन चाहिए। हमें इन सब से क्या प्रयोजन, हम तो रमते राम है, कभी कहाँ रहते हैं। वास्तव में संतों की मस्ती ऐसी निराली है, वाह वाह रे मौज फकीरा की। फकीरों की मौज निराली है।
वाह वाह रे मौज फकीरा की। कभी तो चावे चना चबेना और कभी लहरिया खीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा। ये फकीरों की मौज है। कभी अच्छा पंच पकवान मिल जावे, 56 भोग मिल जावे, उसको भी प्रेम से पा लेते हैं और कड़े भोंगड़ा खाने भी समय पास कर लेते हैं। लेकिन दोनों स्थितियों में अपने मन पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने देते। ऐसा नहीं कि 56 भोग मिले और खूब अच्छा भोजन मिला तो मन में अधिक प्रसन्नता है और उसे बड़े प्रेम से, चाव से और अधिक अधिक सराहना करके खाए हो, और जब कुछ नहीं मिला तो मन में किसी प्रकार की हीन भावना, ग्लानि आई हो कि आज कुछ मिला नहीं, या परमात्मा को दोष दिया हो। ऐसे संतों के अंदर में भाव नहीं होता। संत हमेशा समान भाव से लेते हैं। कभी तोड़े शाल दुसाला और कभी कूदड़ी लीरा में। ये फकीरों की मौज है। कोई बुलावे प्रेम से और महाराज ने खूब बढ़िया आसन बिठावे, खूब बढ़िया मखमल रो और बहुत ही नरम नरम गादी पर विराजित करावे तो संत वहां भी आराम से बैठ जावे। ओढ़ने बढ़िया साल दुसाले देवे, महाराज में भी ओढ़ लेवे, और कहीं नहीं मिले तो फाटोड़ी गोदड़ी में भी काम चलाए। लेकिन अपनी मनोदशा दोनों स्थिति में समान ही रहते हैं। दोनों में उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि ये गोदड़ी है तो इसमें किसी प्रकार की उन्हें कमी का एहसास होता हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि संतों के जीवन में कोई चाह नहीं होती है, चाह को मिटा देते हैं। और ये चाह जो है ना, ये चाह ही तो मनुष्य को नीचे गिराती है। ये चाह हमें हमारे स्वरूप से नीचे गिरा देती है, हमारी पदवी से हमें नीचे गिरा देती है, और इस चाह ने ही हमें इस संसार में ला करके पटक रखा है। ये चाह के कारण ही ये जीव परमात्मा से नहीं मिल पाता। रामदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, चाह चोड़ी रामदास सब नीचन में नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। अगर ये चाहना नहीं होती तो तुम तो पूर्ण ब्रह्म थे, परमात्मा के ही तो हम अंश हैं, परमात्मा स्वरूप है। लेकिन हमारे संसार के अंदर में चाहना लगी है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, और इसी चाहना के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। संत अपने निज स्वरूप में स्थित रहते हैं। उन्हें संसार की कोई चाहना नहीं है। बिना चाहे जो मिलता है, हमें किसी वस्तु की चाहना नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है। उसके बाद में जब वो वस्तु मिलती है तो हम उसका उपयोग बड़ी समझदारी से करते हैं, बड़ी सहज भाव से करते हैं। उसमें हमारा राग नहीं होता है, उसमें आसक्ति नहीं होती है। और जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे हम ऐसा चाहते हैं कि हमें मिले, और बड़े ही प्रयत्नों के द्वारा जब वस्तु मिल जाती है तो हमारी उसमें चाह हो जाती है, लगन हो जाती है, मोह हो जाता है, और यही बंधन का कारण है। चाह नहीं रखो, चाह रखो परमात्मा की। एक मालिक की चाह हो, परमात्मा की चाह हो कि हमें प्रभु मिले, हमें नाम का आनंद मिले, दिव्य महापुरुष का सानिध्य हमें मिले, ये चाह हो। और ये भी चाहने से क्या, स्वतः मिल जाते हैं। परमात्मा की कृपा होती है तो संत मिल जाते हैं।
संत हमेशा सब प्रकार के चाहों को छोड़ करके और निश्चिंत होकर के रहते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन का साहा। संतों को क्या चाहिए? हर प्रकार की मस्ती में मस्त रहते हैं। कभी तो बैठे मेड़ माड़िया और कभी गलियां अहिरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरा। कोई भगत, कोई सेठ, कोई बड़ा धनपति संत को बुला करके अपने महल में अटारी में विराजमान करावे, बहुत सम्मान करे, पूजा अर्चना करे, बड़ा स्वागत करे, तो भी संत उसमें भी उसी स्थिति में रहते हैं, अपनी सम स्थिति में रहते हैं। और कभी कोई नहीं बुलावे, कोई आश्रम नहीं, कोई जगह नहीं, कुछ नहीं, तो गलियों में भी अपना होटल चबूतरा मत बैठने टाइम पास हो जावे, वहां पर भी परमात्मा के भजन में अपने दिन को निकाल लेते हैं। ऐसी स्थिति संत की होती है। संत हर स्थिति में खुश रहते, प्रसन्न रहते हैं और दूसरे को भी प्रसन्न करते हैं। इसलिए तो संत कहते हैं कि सभी हमारे समान प्रसन्न हो जाओ। और जब व्यक्ति किसी भी वस्तु के अंदर में राग नहीं रखता है, किसी के अंदर द्वेष नहीं रखता है, चाहना नहीं रखता है, संसार के अंदर में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, वह सबसे प्रसन्न व्यक्ति है, वो आनंदित व्यक्ति है। जो संसार के कलह में लगा हुआ है, दिन प्रतिदिन टेंशन में लगा हुआ है, दुनिया भर की फिक्र चिंता जिसको है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। हम फिक्र करते हैं, हम टेंशन करते हैं, हम खूब दुनिया भर का जो है बोझ सिर पर लाद लेते हैं, उससे होना कुछ नहीं, होता वही है जो होना है, लेकिन हम बिना फालतू का बोझा सिर पर ले लेते हैं। संत इससे निवृत्त रहते हैं। तो संत दास जी महाराज ने राजा से मना कर दिया कि भाई हमें तो ये किसी प्रकार की जागीर की कोई जरूरत नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए, हम तो रमते राम हैं और केवल नाम अमृत में मस्त रहते हैं। राम नाम रूपी अमृत का पान करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। दूसरे संसार की किसी वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है। संतदास जी महाराज का एक पद है, सभी साथ में बोलिएगा।
जिस घट भीतर अमी जरत है, एक अखंडित धारा संतो संतन का घर न्यारा, संतो संतन का घर काम क्रोध जा पर नहीं व्यापे, काम क्रोध जा पर नहीं रे काल का सारा, ओ संतो नहीं रे काल का सारा। जत सत तपस्या सो भी नाही, जत सत तपस्या सो भी नहीं कोई आचारा, ओ संतो संतन का घर न्यारा। जिस घट भीतर अमी जरत है, जिस घट भीतर अमी जरत है, एक अखंडित धारा, ओ संतो संतन का घर न्यारा, संतो संतन का घर न्यारा। सुर तेती सो सो भी नाही, सुर तेती सो सो भी नहीं रे दसो अवतारा, ओ संतो नहीं रे दसो अवतारा रे संतो। संत दास भी सत गुण घर में, संत दास भी सत गुण घर में, संतन के सिर जनहारा, ओ संतो संतन का घर न्यारा रे संतो। जिस घट भीतर अमी जरत है, जिस घट भीतर अमी जरत है, एक अखंडित धारा, ओ संतो संतन का घर न्यारा रे संतो। सतगुरुदेव भगवान की जय। संतो संतन का घर न्यारा। संत दास जी महाराज कहते हैं कि वो संतों का घर जो है वो न्यारा है। कैसा है? जिस घट भीतर अमी जरत है, एक अखंडित धारा, जहां पर निरंतर एक अखंडित धार अमृत की वर्षा हो रही है। धर नहीं अंबर दिवस न रजनी, चंद सूर नहीं तारा, जहां नहीं वेद पवन नहीं पानी, जहां नहीं यो संसारा। ये सब कुछ वहां पर नहीं है, ये संसार वहां पर नहीं है, क्योंकि ये सब जो है धर अंबर दिवस रजनी, ये सब माया के अंदर में है। लेकिन परमात्मा का वह दिव्य देश जो है, केवल्य धाम जो है, वहां पर माया का कोई विस्तार नहीं है। काम क्रोध जहां पर नहीं व्यापे, नहीं काल का सारा, जत सत तपस्या सो भी नहीं है कोई आचारा। वहां पर कोई आचार विचार तपस्या इत्यादि साधन नहीं है, वहां केवल एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। सुर 33 सो भी नहीं 200 अवतारा। ये 200 अवतार भी माया के अंदर में है।
और माया के अंदर में जो भी उत्पन्न हुआ है उन सब का विनाश हुआ है और परमात्मा का वह सत्य धाम जो है वो स्थिर है। संत दास दीशत उस घर में संत के सिरजनहारा। जो परमात्मा ने हमें रचा है, जिसने संतों को इस धराधाम पर भेजा है, जो समस्त सृष्टि का आधार है, वह परमात्मा वहां पर विराजमान है। आगे आमेर से विदा होकर के स्वामी श्री संत दास जी महाराज गुरुधाम गलता जी को पधारे। गलता जी में वहां इनके गुरु श्री नारायण दास जी महाराज भी आए हुए थे। बहुत वर्षों के बाद जब गुरु जी का दर्शन हुआ तो श्री संत दास जी महाराज परम आनंदित हुए। बड़े आनंदित हुए, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम इत्यादि किए। गुरु जी ने कुछ दिन बाद गलता जी से ही श्री संत दास जी महाराज को आज्ञा दी कि अब तुम मेवाड़ की भूमि जहां जहाजपुर की ओर जाकर के राम नाम का प्रचार प्रसार करो। गुरु जी की आज्ञा सिरोधार्य कर श्री संत दास जी महाराज मेवाड़ भूमि के दांतड़ा गांव में पधारे। वहां रसिया जी के वट वृक्ष की तरफ विराजमान हो गए। इधर दांतड़े गांव में से एक वृद्ध ब्राह्मण श्री व्यास जी वन में घूमने के लिए जा रहे थे, जिनके हाथों व पैरों में टेढ़ापन था। किसी रोग के कारण हाथ पैर जो उनके थे टेढ़े थे, चलने में कष्ट होता था। उन्होंने संत वेश देखकर स्वामी जी को नमस्कार किया। स्वामी जी ध्यान में लीन थे। तब पंडित जी महाराज व्यास जी महाराज जो है पास में बैठ गए। कुछ देर बाद स्वामी जी ने समाधि खोली तो दृष्टि व्यास जी के बदन पर ही पड़ी। दृष्टि के पड़ते ही उनके हाथ पैर जो है वो सही हो गए, सीधे हो गए, टेढ़ापन जो था वो समाप्त हो गया। सारी वेदना सारा कष्ट मिट गया। संतों की दृष्टि में बड़ा प्रभाव होता है। संत जब भजन साधन में विराजमान होते हैं और उसके बाद में जब नेत्र खोलते हैं तो अधिकतर संत महापुरुष हाथ सामने करके अपने नेत्र खोलते हैं, लेकिन सीधे दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसका कल्याण ही हो जाता है। दादू जी महाराज विराजमान थे। केवल दृष्टि पड़ी पीता झील के ऊपर, जो बड़ा ही डाकू चोर लुटेरा, सदा लोगों को लूटने कोसने का काम, सदा पाप कर्म करने का काम था। वन में जंगल में दादू जी महाराज विराजमान थे, ध्यान अवस्था में अवस्थित थे, समाधि में थे। पिता भील सन्मुख गया, जाकर के संत को देख करके मन का भाव परिवर्तित हुआ, प्रणाम किया और सन्मुख जाकर के बैठ गया। कुछ समय पश्चात जब दादू जी महाराज ने अपने आंखें खोली और आंखें खोलते ही दृष्टि जो है पिता भील के ऊपर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही उसका जीवन बदल गया। अपने आप को उसने बदल दिया। अपना जो शस्त्र हाथ में था सब डाल करके और दादू जी महाराज का सेवक हो गया। नाम का उपदेश लेकर के भजन में लग गया और कैसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं कभी भी संसार के कर्म में नहीं लगूंगा, चोरी नहीं करूंगा। गंग जमुन उल्टी बहे, पश्चिम कूंगे बाण, पिता चोरी ना करे, गुरु दादू की आड़। ये दृष्टि का ही तो प्रभाव था। दृष्टि पड़ी, जीवन बदल गया। ऐसे ही संत दास जी महाराज की दृष्टि इस व्यास जी महाराज के ऊपर पड़ी। उनका व्याधि रोग जो है निवृत्त हो गया।
संत महापुरुषों की बड़ी महिमा है। उनका जो शरीर के अंदर में जो दुख था वो सब समाप्त हो गया, सारी वेदना मिट गई। तब बहुत नम्रता पूर्वक उन्होंने प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मुझ गरीब ब्राह्मण पर आपने बहुत बड़ी कृपा की है, बड़ी दया की है। मेरे हाथ पैरों की पीड़ा जाती रही, अब मैं आपके लिए भोजन लेकर के आता हूँ, आप भोजन प्राप्त कीजिएगा। और कोई सेवा हो तो आप आदेश करो। स्वामी जी ने फरमाया, अच्छा पंडित जी, प्रसाद तो पालेंगे किंतु और कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। व्यास जी ने भोजन लाने के लिए गांव में गए तो हाथ पैरों में कोई टेढ़ापन नहीं था, एकदम आराम से चल रहे थे। वो बिल्कुल जैसे साधारण व्यक्ति सीधा चलता ऐसे चल रहे थे। व्यास जी ने गांव वालों से अपने ऊपर महाराज की कृपा दृष्टि का वर्णन किया तो सारे गांव में महाराज की वार्ता फैल गई। तब गांव के ठाकुर साहब व अन्य लोग व्यास जी के साथ महाराज जी के पास आए और सभी ने अर्ज की कि आप कृपा करके गांव में पधारें। महाराज गांव से बाहर बढ़ के नीचे बैठे थे, प्रार्थना की ठाकुर ने की, है प्रभु आप गांव के अंदर पधारे, लोगों को सत्संग का लाभ प्रदान करो। तब स्वामी जी ने कहा, हम तो साधु हैं, एकांत ही में रहना चाहते हैं। फिर भी सब लोगों ने अर्ज की कि हम आपके भजन में बाधा नहीं करेंगे, सही समय पर आकर के आपके दर्शन सत्संग का लाभ लेंगे। बहुत प्रयत्न करने पर स्वामी जी गांव में पधार गए। वर्तमान समय में जहां स्थान है, आश्रम बना हुआ है, तख्त लगा है, वहां एक छोटा मकान व कुआं था, वहां विराजमान हो गए। कुछ दिनों बाद आप वहां से विदा होने लगे तो लोगों ने अर्ज की कि महाराज अब तो बनास नदी जो है जोर की आई हुई है, नदी में पानी ज्यादा है, पार करने में बड़ी तकलीफ होगी, अतः चतुर्मास में आप यहीं विराजो। तब स्वामी जी ने फरमाया कि एक लकड़ी का तख्त बना दो, आज से हमारा यह नियम रहेगा कि बैठे बैठे ही भजन करूंगा, सोना बंद रहेगा। ऐसा ही हुआ। लोग समझ गए कि भजनानंदी महापुरुष है, हम लोग अधिक संख्या में जाएंगे तो भजन में विघ्न होगा, अतः बहुत कम संख्या में लोग महाराज के पास जाते थे। ऐसा निर्णय किया गया कि महाराज के पास केवल 4 भगत ही भोजन लेकर के जाया करेंगे, ज्यादा भीड़ नहीं करेंगे। एक तो दांतड़ा के ठाकुर साहब, दूसरे ब्राह्मण व्यास जी, तीसरे एक फौजदार साहब तथा चौथा एक श्रावंगी महाजन, इन चारों ने दर्शन करने का नियम ही ले लिया था। ये नित्य प्रति जाते थे। ऐसा नियम जीवन में उनके हो गया कि हमें किसी भी स्थिति में नित्य प्रति महाराज के दर्शन करने के लिए जाना ही है। जीवन में नियम होना अति आवश्यक है। किसी भी प्रकार का हो, नित्य प्रति भजन करने का नियम हो कि हमारा नित्य इतने समय का है, ऐसा नियम हो। नियम से हमारे अंदर में एक अनुशासन बन जाता है और वह हमारी भक्ति में, साधना में बड़ा ही सहयोगी होता है। इसलिए नियम अति आवश्यक है। संत दर्शन का नियम हो, वाणी पढ़ने का नियम हो, सत्संग करने का नियम हो, भजन करने का नियम हो। स्वामी जी महाराज के पास जो भक्त प्रसाद लेकर के आते, पहले स्वामी जी अपने पास श्री शालिक राम जी महाराज की जो उनके पास में एक मूर्त थी उनको अर्पण करते। शालिक राम जी भगवान जब मिठाई, दूध, फल इत्यादि आरोग्य लेते, उसके बाद में महाराज भोजन करते।
इस रहस्य को एक दिन एक सज्जन ने देख लिया कि महाराज के पास में जो भगवान है वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। मन में विचार आया कि स्वामी जी में कोई करामात नहीं है। देखो अनेक प्रकार के जीव संसार में होते हैं। मन में ऐसा भाव आया कि स्वामी जी के अंदर में कोई करामात नहीं है, ये तो सब इस शालिग्राम का प्रताप है। अतः मैं इस मूर्ति को ले लूं ताकि मैं सिद्ध बन जाऊंगा और संसार में मेरी पूजा होने लगेगी। ये मैं का भाव जब उत्पन्न हो जाता है वहीं से जीव अपने पतन की ओर रवाना हो जाता है। मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। मैं हम इस शरीर को लेकर के कहते हैं और ये मिथ्या है, इसलिए वो मैं के साथ में जो कुछ भी हम जोड़ते हैं वो सब मिथ्या ही होता है। और उस मिथ्या में लग करके हम अपने अमूल्य जीवन को जो है ऐसे ही गवा देते हैं। विचार किया कि उस शालिग्राम भगवान की मूर्ति में ले लो और मैं सिद्ध बन जाऊंगा। ऐसा विचार करके उसने श्री शालिग्राम जी भगवान को महाराज के पास से चुरा लिया। अब देखो संतों के पास में भगत लोग आते हैं, उनके ऊपर सब पे विश्वास तो होता ही है, भरोसा तो करना ही पड़ता है। ऐसा थोड़ी विचार करते हो, संत तो सबको अपने समान ही जानते हैं। जैसे संत निर्मल होते हैं वो सोचते हैं सभी हमारे समान हैं, लेकिन किस व्यक्ति के अंदर में क्या है ये थोड़ी जाना जाता। उस भगत ने चोरी कर ली, उस शालिग्राम को चुरा लिया। जब स्वामी जी महाराज को मालूम हुआ तो कहा चलो कोई बात नहीं, जाने दो। उस दिन से स्वामी जी ने अपने पास कोई भी सामान नहीं रखा, सब कुछ रखना बंद कर दिया कि कुछ नहीं रखना। ना तो पूजा पाठ का कोई सामान रखते और ना ही किसी प्रकार का कोई बर्तन इत्यादि कुछ साधन रखते, कुछ नहीं रखते। एक दिन आप भजन में विराजमान थे, तब ये इच्छा हुई मन में कि एक तुलसी की माला तो जरूर रखनी चाहिए। ऐसा संकल्प करते ही अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी ने आपकी गोदी में एक माला जो है डाल दी। जब ध्यान से उठे, भजन से उठे, गोद में माला देखी तो बड़े आश्चर्य हुआ कि ये कहां से आई। इतने में आकाशवाणी हुई, गगन गिरा हुई कि ये माला आपके लिए है, आप अपने पास में रखो। कुछ देर बाद भगवान स्वयं प्रकट होकर के महाराज जी के पास में आए और माला सौंप कर कहा कि हे भक्तराज जी, आपकी इच्छा हो सो वरदान मांगो। स्वामी जी ने विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा और भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, कुछ लेना भी नहीं है। तब भगवान ने मुस्कुरा करके फरमाया कि ये मेरी दी हुई माला सब मनोकामना को पूर्ण करने वाली होगी। तुम संसार में पूजनीक बनोगे और बहुत समय बाद जब इस शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तब तुम मेरे पास आ जाओगे। यह कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। यहीं पर श्री संतदास जी महाराज ने अपना साधना स्थल बनाया था। कुछ समय बाद में विक्रम संवत 1754 में ब्राह्मण व्यास जी, श्री ठाकुर साहब जी, श्री वांगी महानुभाव आदि ने मिलकर के उस भजन स्थल को पक्का बनवाया और पाठ की स्थापना कर भगवान के द्वारा जो दी हुई माला थी उसको विराजमान किया। वर्तमान समय में माला पाठ जो तख्त है वह स्थल की वहां पर स्थल में है, उनकी पूजा होती है। दांतड़ा कोई गए होंगे तो उन्होंने दर्शन जरूर किया होगा।
हजारों लाखों श्रद्धालु दांतड़ा धाम में जाकर के अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, संतों के दर्शन भजन का लाभ लेते हैं। भगवान श्री राम जी द्वारा माला प्रसादी देने के कुछ वर्षों बाद में मारवाड़ के कांवड़िया का एक चारण भ्रमण करता हुआ मेवाड़ आ गया। यहाँ पर उन्होंने श्री संतदास जी महाराज की महिमा सुनी तो सोचा कि हम भी महाराज का दर्शन करने के लिए चले। महाराज के दर्शन करते ही पहचान गया कि ये तो कुंवर साहब है, क्योंकि शरीर तो कुंवर साईदान जी का था। पहचान गए कि ये तो कुंवर साहब वही हैं जिनको संतों ने जीवन दान दिया था। महाराज के सत्संग वार्ता आदि करके वह वहां के कांवड़िया से आया हुआ जो भगत था वो सत्संग करके वापस आए और कुंवर साहब की दोनों स्त्रियों को कहा कि कुंवर साहब तो बहुत बड़े संत बन गए हैं। ये चर्चा वापस आकर के उन्होंने साईदान जी की पत्नी को श्रवण कराया, सुनाया। उनको लाखों लोग मानते हैं, वे मेवाड़ के दांतड़ा गांव में विराजमान है, उनकी महिमा अपरंपार है। ये समाचार सुनकर के साईदान जी, पूर्व नाम जो साईदान जी था संतदास जी का, उनकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर के कुछ वफादार लोगों को साथ लेकर के दांतड़े गांव को पधारे। स्वामी जी का दर्शन करके माँ व बेटा दोनों ही आनंदित हुए और अर्ज की कि आप कृपा करके हमें गुरु मंत्र सुनाइए और इस पुत्र को अपनी शरण में ले लीजिए। पूर्व वचनानुसार जब साईदान जी घर से निकले थे तब वचन देकर के गए थे कि मैं तुम्हें भक्ति का मार्ग बताऊंगा, तुम्हारे कल्याण का मार्ग बताऊंगा। तो पूर्व वचन अनुसार स्वामी जी ने इन्हें गुरु मंत्र सुनाया और कहा, ये पुत्र तो गांव का मालिक है, राज कौन करेगा? ऐसा कहकर के स्वामी जी ने कृपाराम जी की तरफ देख करके कहा, क्यों भाई तू साधु क्यों होता है? तब बालक कृपाराम जी ने कहा, आपकी सेवा करने में हमें आनंद आता है, आनंद मिलेगा। स्वामी जी ने कहा, जैसी तेरी इच्छा। और कांवड़िया से आए हुए लोगों को विदा कर दिया। कृपाराम जी ने उन लोगों से कहा, मैं और मेरी माता जी यहीं रहेंगे, आप वापस गांव पधार जाओ और मामोसा से कहना कि आप ही राजकाज का काम संभाल लो। लोगों ने गांव में आकर के बड़ी माँ से कहा, कुंवर जी जो है वो तो साधु बन गए हैं। स्वामी जी ने उनका नाम कृपाराम रखा और छोटी माजीसा यानी कृपाराम जी की माँ के लिए गढ़ की तरफ एक मकान बना करके रख दिया है, वहीं पर वे भजन कर रहे हैं। इस प्रकार से कृपाराम जी महाराज अब अपनी माता जी के साथ ही दांतड़ा गांव में रहने लगे थे। दांतड़ा के पास एक छोटा सा गुडली गांव है, वहां के ठाकुर ईश्वर सिंह जी थे। उनके कृष्णा कंवर नाम की पुत्री थी, वे नेत्रहीन थी। उनकी माता ने कृपाराम जी महाराज की माता से वचन ले लिया और स्वामी जी से आज्ञा लेकर के श्री कृपाराम जी महाराज का विवाह उनके साथ कर दिया और एक कुआं तथा 51 बीघा जमीन हथलावा में दी। अब भी गुडली गांव में मंदिर के ताल्लुक में वह जमीन है। श्री कृपाराम जी महाराज की दूसरी शादी गांव सादारा के संत की पुत्री के साथ हुई थी। वह अभी भी गांव सादारा में मकान जमीन मौजूद है। बाद में वहां से महाराज ने दौलत राम जी के पुत्र को भेजा था। इस प्रकार से कृपाराम जी महाराज श्री संतदास जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। साईदान जी के पुत्र थे, जो शरीर संतदास जी महाराज का था, उनके पुत्र भी थे और प्रथम शिष्य थे। आप आश्रम की सारी देखरेख संभालते थे। श्री संतदास जी महाराज
कि अनेक शिष्यों में से प्रमुख 4 शिष्य थे जिनके नाम इस प्रकार है। प्रथम श्री कृपाराम जी महाराज, श्री बालक राम जी महाराज, तीसरे श्री बालक दास जी महाराज और चौथे श्री प्रेमदास जी महाराज व लालदास जी महाराज आदि ऐसे और भी अनेक शिष्य थे। ये 4 प्रमुख शिष्य हुए। श्री संतदास जी महाराज की अनुभव वाणी जी भी है जिसमें पद व दोहे सरल भाषा में है। स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज अखंड राम भजन करते हुए विक्रम संवत 1807 फाल्गुन बदी शातम को महानिर्वाण को प्राप्त हो गए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आपने भूदड़ वेश बादशाह से पर काया प्रवेश विक्रम संवत 1699 में किया था। इस प्रकार आप पर काया प्रवेश के बाद 108 वर्ष तक इस धराधाम पर विचरण करते रहे और बाद में केवल परम पद की प्राप्ति कर ली। 108 वर्ष तक महाराज यहाँ धराधाम पर विराजे। इस प्रकार संतदास जी महाराज का जीवन प्रसंग है। भजन साधन करते हुए अनंत जीवों को भक्ति के मार्ग में लगाते हुए संतदास जी महाराज जो है परम धाम को पधार जाते हैं, महानिर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार संतदास जी महाराज का ये जीवन प्रसंग है। आगे के प्रसंग में और संतों के जीवन प्रसंग के बारे में हम श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। स्वामी श्री संतदास जी महाराज की, श्री अनंत दरियाव जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। राम राम।